Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class. Hope so students you are doing well and are in best condition of health and everyone. तो प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज आ रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जी बच्चों, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। हमें पता है कि हमने ये फर्स्ट एमसीक्यू है, हमें पता है कि हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि -1 होती है। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा देंगे प्लस ऐसे ही। उसके बाद आपने देखना है कि जो आयोटा की पावर है ना, क्या वो 2 के टेबल में आ सकती है। तो देखें ये 4 2 के टेबल में आ सकता है। अगर तो ऐसी पावर हो जो 2 के टेबल में आ सकती है तो आपने डायरेक्ट ही उसको आयोटा स्क्वायर लिख देना। ठीक है, अब ये पावर जो है और ये 2 जो है इनको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 आएगा और ये वाला 2 चला जाएगा बाहर। अब -1 ऐसे प्लस भी ऐसे, ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा और बाहर पावर कितनी है, 1 है। -1 ऐसे प्लस भी ऐसे, -1 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 1 और -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू का हमें आंसर क्या मिला, 0 मिला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तेरा रियल पार्ट बताएं 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा का। 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा का रियल पार्ट बताएं। तो उसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा इस पर गौर करें, दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल वैल्यू सेम है, एक में प्लस के साइन के साथ और एक में माइनस के साइन के साथ, यानी ये a - b a + b बन रहा है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² - b²। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर लें 4, -3 आयोटा का स्क्वायर लें तो 9 आयोटा स्क्वायर, 4 ऐसे ही रहेगा, -9 भी ऐसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई -1। अब ये 4 ऐसे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा और 9 + 4 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सेकंड एमसीक्यू का राइट ऑप्शन क्या होगा, 13 होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट बताना है 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा का। थर्ड पार्ट है 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा और इसका इमेजिनरी पार्ट कह रहा है, आप बताएं। उसके लिए भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें ये -ba + b वाला केस है तो a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा +1, तो ये आया 5। लेकिन इसमें तो इमेजिनरी आया ही नहीं। लेकिन आपको पता है हर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 एज इमेजिनरी नंबर। यहाँ इमेजिनरी कुछ नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो थर्ड पार्ट का, थर्ड एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या होगा बच्चों, 0 होगा। फोर्थ है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। ये जो वैल्यू है x + आयोटा y, ये इमेजिनरी कब होगी, अगर देखें x की जगह पे हम 0 लगा लें तो पीछे क्या बचेगा, आयोटा y, और आयोटा y एक इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इमेजिनरी तब होगा जब x = 0 लग जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। तो आपको एडिटिव इनवर्स याद है जो हमने एक्सरसाइज में भी किए थे। इसमें बस हमने साइन चेंज करने होते हैं, +5 -5 बन जाएगा, -2 आयोटा +2 आयोटा बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, -5 + 2 आयोटा। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा। चैलेंज, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, z = 1 + आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/z = 1/z की वैल्यू। अब ये ओवर में आयोटा आ गया, इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 - आयोटा के साथ। 1 - आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 - आयोटा, यहाँ a + b है -b तो a² - b²। ऊपर 1 - आयोटा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर लिया 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो आंसर आएगा 1 - आयोटा ओवर 2। इसको 1/2 - आयोटा ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का, तो हमारे इस पार्ट का आंसर क्या रहा है, 1/2 - आयोटा ओवर 2। सेवंथ वाले पार्ट में बच्चों z की वैल्यू दी है 4 - 3 आयोटा, कह रहा फाइंड करें z इंटू z का कॉन्जुगेट। बच्चों z की वैल्यू गिवन है, z इंटू z कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो चलें करते हैं। इसका क्या मतलब है कि z की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है z के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे आता है,
पूरी वैल्यू में जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके, तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये दोबारा देखिए माइनस बी प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए की वैल्यू 4 है, ए का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 3 आयोटा है, बी की वैल्यू 3 आयोटा माइनस बी की वैल्यू 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे, -1 माइनस 9 माइनस 1 क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, और 16 + 9 क्या होता है, 25 होता है। पहले एमसीक्यू का आंसर मिला हमें 25। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्जुगेट बताएं 9 माइनस 4 आयोटा का, तो कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, तो क्या कॉन्जुगेट बन जाएगा, 9 + 4 आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में z की वैल्यू दी है 4 + 4 आयोटा, और कह रहा है फाइंड करें z + z का कॉन्जुगेट। तो ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, चलें सॉल्व करते हैं। z की वैल्यू को प्लस करना है किसके साथ, z के कॉन्जुगेट के साथ, तो ये z की वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 4 आयोटा आएगा, +4 आयोटा -4 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 4 + 4 क्या आएगा, 8 आएगा। तो 9 वाले एमसीक्यू का आंसर आया 8। लास्ट है बच्चों, z की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, कह रहा है z का मॉडुलस फाइंड आउट करना। ये z की वैल्यू है, इसका मॉडुलस कैसे लिया जाता है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 16 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 + 25 किया तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 41। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इज 0 आ कम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चों आपने याद रखना है हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, विद 0 एज इट्स इमेजिनरी नंबर। तो 0 भी जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, येस 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स फॉर्म 0 + 0 आयोटा वेयर बोथ दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर दी 0। मतलब इसमें 0 जो है रियल पार्ट है, जो कि आयोटा वाला 0 है वो क्या है, इसमें इमेजिनरी है, तो दोनों मिला के क्या बना, 0 एक कम्प्लेक्स नंबर बना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो आपने याद रखना है ये एमसीक्यू के लिए भी, द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हमेशा आंसर एक नॉन नेगेटिव और रियल नंबर आएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें, एक नंबर लिया z कॉम्प्लेक्स a + b आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b आयोटा। जब आप a + b आयोटा और a - b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, a² - b²। तो b के साथ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी तो वैल्यू लग जाएगी, तो हमारा क्या आंसर बचेगा, a² + b²। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कि वो कंडीशन लिखें जब 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल आता है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं। 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर उनके दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल आएँ, यानी a + b आयोटा इक्वल c + d आयोटा, दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट का रियल नंबर जो a है वो दूसरे के रियल नंबर c के इक्वल होगा, और फर्स्ट का कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर जो कि b है वो दूसरे के इमेजिनरी नंबर d के इक्वल होगा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 37। हमने देखना है कि क्या आयोटा की जो पावर में आ रहा है वो 2 के टेबल में आता है, तो 37 2 के टेबल में नहीं आता, यहाँ हमें आयोटा की पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। 37 के पास बच्चों कौन सा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो वो है आयोटा की पावर 36, और जो एक आयोटा बचेगा वो हमने डॉट लगा के सेपरेट कर देना। ये डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आयोटा की पावर में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए 2 के टेबल में आता है तो आप डायरेक्ट वहां क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब आयोटा स्क्वायर जब लिख रहे हैं तो बाई पावर क्या आएगी, 36 / 2, तो वो बनता है 18, बाई वाला आयोटा ऐसे का ऐसे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लग जाएगा ब्रैकेट में, -1 की पावर 18 डॉट आयोटा ऐसे का ऐसे। -1 की जब आप पावर 18 लेंगे तो क्या बन जाएगा, +1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, आयोटा आएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। बहुत सिंपल सा ये भी, दोनों आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है
तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 13 प्लस 11 किया तो आंसर आ गया 24। अब 24 देखें क्या 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर और बाहर क्या लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 2 12 लिखेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर बच्चों -1 लगाएं, -1 की पावर 12, तो -1 की पावर 12 लिया तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों माइनस आयोटा की पावर -9। ये पावर देखिए माइनस में है, इसको हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये पावर प्लस में नहीं हो जाती। तो पावर प्लस में करने का तरीकाकार क्या है, रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 के नीचे लिख लें उस वैल्यू को, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी +9 हो जाएगी। अब ये पावर को आपने ओपन करना है, माइनस के 1 ऊपर वाला ऐसे का ऐसे, माइनस की पावर में भी है 9 और आयोटा की पावर में भी है 9, ठीक है। जब माइनस की पावर 9 लेंगे तो माइनस ऐसे का ऐसे आ जाएगा और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको डायरेक्टली आप ऊपर ले जाए 1 के साथ भी बन जाएगा -1 ओवर आयोटा की पावर 9। अभी ये जो आयोटा की पावर 9 नजर आ रहा है, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 8 आयोटा अलहदा कर लें और 1 आयोटा कर लें अलहदा। ये जो 8 आयोटास नजर आ रहे हैं उसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट ही आयोटा स्क्वायर और बाहर क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा और साथ वाला अकेला आयोटा जो है वो ऐसे का ऐसे ही, ऊपर वाला माइनस ऐसे रहेगा बच्चों। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लग जाएगा -1 की पावर 4 डॉट आयोटा, तो -1 की पावर 4 में क्या आंसर आएगा +1 आएगा, +1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा। अब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ कर लेंगे डिवाइड। आयोटा जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बनेगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी -1, माइनस माइनस के साथ कटिंग हो जाएगा, आयोटा को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर में आयोटा मिलेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है बच्चों, दो ब्रैकेट्स हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपली दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर लें, आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिखें, उसके बाद पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर लें और आगे वाली पूरी ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 को ब्रैकेट में जितने भी नंबर है सबके साथ 3 5 आर 15 -3 6 आर 18 आयोटा। अब जब माइनस वाले नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इस माइनस की वजह से साइन भी हो जाएंगे चेंज। -4 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आयोटा आएगा, ये माइनस इस माइनस को बना देगा +6 4 आर 20, दोनों के पास आयोटा है तो मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन गए 15। ऐसे ही बच्चों ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, -18 आयोटा -20 आयोटा, तो -18 -20 कितना बनता है -18 -20, ये बन जाएगा -38 आयोटा +20 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग गया -1, तो 15 -38 आयोटा ऐसे रहेगा, +20 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -20 आ जाएगा। अब 15 और -20 दोनों रियल हैं, तो 15 -20 क्या तो क्या आंसर आएगा -5 -38 आयोटा ऐसे का ऐसे ही। ये रियल पार्ट है जबकि ये इमेजिनरी है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखें दो ब्रैकेट्स बच्चों डिवाइड हो रही हैं, तो इसको डिवाइड में लिखें, पहले पहली वैल्यू आपने हमेशा ऊपर लिखनी है और दूसरी वैल्यू लिखनी है नीचे। अब डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ जाता है उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज का तरीका आज फिर देख लें क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसमें आयोटा वाली रकम का साइन देखें, माइनस है तो इसको चेंज कर लें, तो क्या बन जाएगा 5 + 7 आयोटा। इस पूरी फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 + 7 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करना है 5 + 7 आयोटा के साथ, ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 3 5 आर 15 3 7 आर 21 आयोटा। अब +4 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, +4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो +20 आयोटा, उसके बाद 4 आयोटा और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 7 4 क्या होता है 28 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी दोनों वैल्यूज ने मल्टीप्लाई ही होना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय गौर कर लें थोड़ा सा, तो a - b a + b वाला केस नजर आ रहा है, तो यहाँ हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं a² - b की वैल्यू का स्क्वायर। अब ये 15 ऐसे ही +21 + 21 आयोटा, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज है ना, तो +21 + 20 किया तो कितने आयोटा बन गए, ये बन गए 41 आयोटा।
प्लस 28 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली -1। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर। अब ये जो प्लस 28 है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा -28। -15 -28 करें क्या आंसर आएगा आपके पास, हमें आंसर मिलेगा बच्चों -13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखिए आयोटा स्क्वायर की जब आप वैल्यू लगाएंगे -1 तो -49 क्या बन जाएगा, इस -1 की वजह से +49 बन जाएगा। तो 25 प्लस 49 क्या बनता है 74 बनता है। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट की वैल्यू गिवन है। चलेंगे सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बच्चों 1/z, ठीक है। तो 1/z की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/z इज इक्वल 1/z की वैल्यू लगा लें। तो जैसे हमने z की वैल्यू लगाई ओवर में, हमें ख्याल आया कि ये तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। इस आयोटा को खत्म करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 - 9 आयोटा के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा 8 - 9 आयोटा के साथ। ये दोनों वैल्यू से 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ऐसे ही आ जाएंगी 8 - 9 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1/z क्या आ रहा है हमारे पास 8 - 9 आयोटा ओवर 8 का स्क्वायर लें क्या आएगा 64, 9 का स्क्वायर लिया 81 और आयोटा स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। 8 - 9 आयोटा कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा। डिनोमिनेटर में 64 -81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई -1। अभी -1 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 8 - 9 आयोटा तो प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा 64 प्लस 81 क्या आंसर आएगा 145। तो ये है हमारा आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 145 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है 8/145 कर लें, और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसको सेपरेट सेपरेट कर लें। जी इसको सेपरेट सेपरेट कर लें तो 1/z यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का आंसर आया 8/145 - 9 आयोटा ओवर 145। दूसरी चीज थी बच्चों एडिटिव इनवर्स निकालना। तो जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना है आपने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना, मतलब z का एडिटिव इनवर्स होगा -z की वैल्यू लगा लें माइनस ऐसे z की वैल्यू लगाएं 8 + 9 आयोटा। अब ये ब्रैकेट खोल लें तो क्या बन जाएगा -8 - 9 आयोटा। ये आ गया है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, जबकि ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।